सभी महान लीडर्स ये बात जानते हैं कि जिस भी शत्रु से डर हो उसको पूरी तरह कुचल दो। अधमरा दुश्मन किसी सांप की तरह होता है। 1934 में साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिक पश्चिमी चीन के वीरान पहाड़ों में छुप गए क्योंकि वो च्वांग काई शेक के विशाल सेना से बचना चाहते थे। च्वांग साम्यवादियों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता था, इसलिए वो माओ की सेना को मारना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि कुछ साल बाद माओ के पास सिर्फ 10,000 सैनिक बचे। 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया। च्वांग ने सोचा कि अब हमें साम्यवादियों से कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो बस 10,000 है, तो इसीलिए हमें सिर्फ जापान के विरुद्ध सतर्क रहना चाहिए। च्वांग ने साम्यवादियों का पीछा छोड़ने और जापान पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। च्वांग की गलती ये थी कि उसने माओ की सेना को साम्यवादियों को अधमरा छोड़ दिया था। 10 साल बाद माओ की सेना ने साम्यवादियों ने च्वांग की सेना को पछाड़ दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 48 लॉस ऑफ पावर का 15वां नियम, क्रश योर एनिमी टोटली, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दे। ये नियम हमें कहता है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने उसे किसी चीज में हराया है तो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए ताकि उसके पास वापसी का कोई मौका ना हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अधमरे दुश्मन किसी सांप की तरह होते हैं। वो हारने के बाद भी बदला लेने की सोचते हैं। अपने दुश्मनों पर कभी दया ना करें। शांति की सांस तभी ले जब आपके दुश्मन पूरी तरीके से खत्म हो चुके हो। जब भी आप अपने अपोनेंट को, अपने एनिमी को अधमरा छोड़ देते हो, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करते, तब उसके मन में एक बदले की भावना होती है। वो बदले की भावना उसे सोने नहीं देती। वो दिन रात एक कर देता है। वो मेहनत करता है आपसे ज़्यादा शक्तिशाली बनने में, और कुछ दिनों बाद आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, आपको कुचल देता है। प्रतिशोध की भावना हर किसी को महान बना सकती है। जब भी आप अपने दुश्मन को, अपने अपोनेंट को अधमरा छोड़ते हो, उसे जाने देते हो, तब उसके मन में सिर्फ प्रतिशोध की भावना ही होती है। वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब भी आप अपने अपोनेंट को, अपने एनिमी को अधमरा छोड़ देते हो तो कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है, और एक बार कंट्रोल जाने के बाद वो खुद को सशक्त बनाता है, खुद को पावरफुल बनाता है और प्रतिशोध की आग में आपको खत्म कर देता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दे। ये नियम हमें कहता है कि हमें अपने दुश्मन को कभी भी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से खत्म कर देना है, क्योंकि जब भी हम अपने दुश्मन को अधमरा छोड़ते हैं, अपने अपोनेंट को अधमरा छोड़ते हैं, तो उसके अंदर एक प्रतिशोध की भावना होती है। वो प्रतिशोध की भावना उसे सशक्त बनाती है, वो रात दिन एक कर देता है, खुद को ताकतवर बनाता है, और समय आने पर हम पर हमला कर देता है, हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। देख भाई, पावर के इस क्रूर खेल में अपने दुश्मनों को दोबारा पावरफुल बनने का मौका मत दे, उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दे।